सारेगामा कारवा कमाल की चीज है। इस तोहफे में हैं 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूँ रुचि आपके साथ, और आज के इस एपिसोड में, आज के इस शो पे आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी प्लेलिस्ट उस शख्स के नाम है जो हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, वो जिन्हें शायद ही किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ नरगिस दत्त जी की। नरगिस जी ने अपने फिल्मी करियर को बचपन में ही शुरू कर दिया था। पहली बार एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 1935 की फिल्म तलाश-ए-हक में काम किया था, और वो तब सिर्फ 6 साल की ही थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किए, जो कि ज़्यादातर उनकी मम्मी की ही फिल्में होती थी। पर कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पर छोटी उम्र में ही आ जाने से नरगिस जी का बचपना और बचपन दोनों ही छूट गए थे। इनफैक्ट एक बार तो उनके दोस्तों ने उनके साथ खेलने के लिए भी मना कर दिया था। ऐसा क्यों किया था, क्या था ये किस्सा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं श्री 420 फिल्म से मन्ना डे और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये फॉरएवर क्लासिक गाना। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। ही कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार
सारेगामा कारवा, कमाल की चीज है। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। इठलाती हवा नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। जो दिन के उजाले में न मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को। इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। सिनेमा स्ट्रेंजली इनफ एक 6 साल की बच्ची के लिए कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। मैं बात कर रही हूँ नरगिस जी के बारे में, जिनकी ज़िंदगी के कुछ पन्नों को आज हम पलट रहे हैं और इन्हीं की फिल्मों से गाने आपको सुना रहे हैं। फिल्मों में आने से नरगिस जी के क्लासमेट्स उन्हें अनदेखा करने लगे थे। वो ज़माना ऐसा नहीं था जब फिल्मों में काम करने वालों को ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। इनफैक्ट एक बार वो खुद रोते हुए अपनी टीचर के पास गई और कहा कि मेरे साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता,
जिस पर उनकी टीचर ने ही उन्हें बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया कि कैसे उनकी संगत में उनके दोस्त भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए उनकी टीचर भी नहीं चाहती थी कि बाकी बच्चे नरगिस के साथ खेलें। और इनफैक्ट उनकी टीचर ने यह भी कह दिया था कि अगर नरगिस जी को फिल्मों में ही काम करना है तो वो स्कूल छोड़ दें। नरगिस जी को ये बात बहुत चुभी थी। उनके जो आस पड़ोस में रहने वाले बच्चे थे, जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन तब उन्हें ये याद आया कि उनकी माँ भी तो एक एक्ट्रेस है और उनके लिए उनकी माँ तो रोल मॉडल थी अपनी। तो एहसास हुआ नरगिस जी को कि फिल्मों में काम करना एक बहुत बड़ी बात है और तब उन्होंने फिल्मों को दिल से एक्सेप्ट किया। वैसे नरगिस जी का असल नाम कुछ और ही है और महबूब खान जी ने उनका नाम बदल करके नरगिस रखा था। इसके पीछे की कहानी क्या है और असली नाम आखिर था क्या, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म से लता जी और मन्ना डे की आवाज़ में अगला गाना। सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, दिल यहाँ। दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। Love this episode?
offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना ईचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना ईचक दाना बोलो क्या अनार ईचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना ईचक दाना मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना ईचक दाना बोलो क्या मिर्ची ईचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना हरी थी मन भरी थी लाख मोती जड़ी थी हरी थी मन भरी थी लाख मोती जड़ी थी राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी कच्चे पक्के बाल हैं उसके मुखड़ा है सुहाना ईचक दाना कच्चे पक्के बाल है उसके मुखड़ा है सुहाना ईचक दाना बोलो क्या बोलो बोलो बुड्ढी भुट्टा ईचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना एक जानवर ऐसा जिसकी तुम पर पैसा एक जानवर ऐसा जिसकी तुम पर पैसा सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा बादल देखे झम झम नाचे अलबेला मस्ताना ईचक दाना बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना ईचक दाना बोलो क्या बोलो ना मोर ईचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना ईचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना ईचक दाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूँ रुचि आपके साथ। नरगिस जी जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, वो हमेशा से ही केयर फ्री टॉम बॉय किस्म की इंसान रहीं। उन्हें एक्टिंग के साथ साथ स्विमिंग, साइकिलिंग, इनफैक्ट क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद था। और महबूब खान जी ही वो शख्स थे जिन्होंने उनकी तकदीर फिल्म के साथ बदल दी। महबूब साहब इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक थे और वो नरगिस जी की माँ जद्दन बाई और मामा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक बार हुआ यूं कि महबूब साहब और नरगिस जी के मामा मरीन ड्राइव के वहाँ से गुजर रहे थे। मौसम था बारिश का, द रोड्स वर फ्लडेड विद वाटर एंड सो वाज देयर कार। तेज़ बारिश से बचने के लिए दोनों नरगिस जी के घर पहुँच गए। तब महबूब जी की नज़र में नरगिस जी आईं। महबूब जी वॉज एनीवे लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस उनकी आने वाली फिल्म तकदीर के लिए, और नरगिस को देखकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये तो मेरी हीरोइन बनेगी। ऐसे ही कैजुअली उन्होंने पूछा नरगिस जी से कि मेरी फिल्म में एक्टिंग करोगी, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। और बस उसी समय अपने बैग में से एक स्क्रिप्ट निकाली और महबूब जी ने नरगिस जी के हाथ में थमा दी और उन्हें पढ़ने के लिए कहा। जैसे नरगिस जी ने पढ़ना शुरू किया, उसके तुरंत बाद
आसपास जितने भी घर के लोग थे और महबूब साहब, सब लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दी। और महबूब साहब ने घर वालों से कहा कि भाई पेड़े लेकर के आओ, नई हीरोइन मिल गई है। सुना है नरगिस एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी रानी के नाम से जानी जाती थी। उनका असली नाम फातिमा रशीद है, लेकिन महबूब साहब चाहते थे कि उनकी हीरोइन का नाम एन से शुरू हो, क्योंकि वो उनके लिए लकी था। तो इसलिए नाम बदल करके फातिमा रशीद जी का नाम बदल करके नरगिस कर दिया गया था। वैसे नरगिस जी को अपनी ज़िंदगी के हम सफ़र यानी कि सुनील दत्त साहब बड़ी मुश्किलों से और बड़े समय के बाद मिले। कौन सी फिल्म के सेट पर हुआ था इन दोनों को प्यार, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी और मन्ना डे की आवाज़ में रात और दिन फिल्म से अगला गाना। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। बैठो, कोई गीत गाओ। हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। मैं तो शोर
किया है। ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज के सभी गाने नरगिस जी की फिल्मों के गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ, वो सभी मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से हैं। आई होप आपको अच्छे लग रहे हो। नरगिस जी और दत्त साहब सबसे पहले 2 बीघा ज़मीन के सेट्स पर मिले थे और तब से ही सुनील जी को नरगिस जी बेहद पसंद आ गई थी। लेकिन उस समय हमारे दत्त साहब स्ट्रगल कर रहे थे और नरगिस जी ऑलरेडी नोन और स्टेबल एक्ट्रेस थी। तो सुना है कि इसी कारण वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उनसे कुछ कह पाएँ, दिल की बात कर पाएँ। ऑल्सो नरगिस जी उस समय बेइंतहा मोहब्बत करती थी राज कपूर साहब से, लेकिन उस समय तो वो शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ने से इनकार कर दिया था। इन सब के बाद, इस टूटे हुए रिलेशनशिप के बाद नरगिस जी काफ़ी डिप्रेस हो गई थी, काफ़ी टूट गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार अपनी जान देने की भी कोशिश की थी। लेकिन किस्मत में उनके प्यार भी लिखा था और फेम भी लिखा था। दोनों मिला नरगिस जी को फिल्म मदर इंडिया के साथ। इस फिल्म ने सक्सेस के साथ साथ नरगिस और दत्त साहब के रिश्ते को भी गहरा किया। वैसे काफ़ी कम लोग जानते हैं कि नरगिस जी दत्त साहब के प्रोडक्शन वेंचर में भी साथ रहती थी। उन्होंने अजंता आर्ट्स कल्चर ट्रूप बनाया था, जिसमें कई फिल्म स्टार्स बॉर्डर पर शो किया करते थे। 70s की शुरुआत में ये काफ़ी एक नई चीज़ थी कि आप देश छोड़ के बाहर जा कर के या फिर बॉर्डर पर जा कर के शोज़ करें, लेकिन इन दोनों ने साथ में ये करना शुरू ज़रूर किया था। आपको पता है, नरगिस जी ने जाने से पहले एक खत लिखा था अपने परिवार वालों के लिए। ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं कि इस खत में क्या लिखा था, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़
न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखूं उसको जान भी दूं। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखूं उसको जान भी दूं। एक बार कहूं ओ जादूगर, ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। सुअन की घर आया मेरा परदेसी। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप।
मैं हूँ रुचि आपके साथ। नरगिस जी की ज़िंदगी के बारे में कर रहे हैं आज हम बातें। और जैसा मैं आपको कुछ देर पहले बता रही थी कि एक खत था जो नरगिस जी अपने परिवार वालों के लिए लिख कर गई थी। नरगिस जी का ना बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनने का। शी वॉज रियली पैशनेट टूवर्ड्स मेडिसिन, और स्टार होने के बावजूद भी वो समय निकालकर हॉस्पिटल्स जाती थी और डॉक्टर नहीं थी फिर भी पेशेंट्स की मदद करती थी। लेकिन ताजुब की बात है, जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ तब ये मेडिकल प्रोफेशन उन्हें बचा नहीं पाया। जब वो हॉस्पिटल में थी और अपनी इस बीमारी से जूझ रही थी तब उन्होंने एक खत लिखा था अपनी फैमिली के लिए, जिसमें ये लिखा था कि मेरी मेडिकल कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि अब मैं अपने परिवार से काफ़ी दूर आ गई हूँ। लेकिन उन्हें खुदा पर भरोसा था। उन्होंने ये सोच के रखा था कि खुदा इतना भी निर्दयी नहीं हो सकता है कि वो अपने परिवार के पास नरगिस जी को वापस ना भेजें। उन्होंने खत में ये भी लिखा था कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। नरगिस जी चाहती थी कि संजय यानी कि उनके बेटे अपने बिगड़ैल दोस्तों से दूर रहें। खत में संजय दत्त के लिए लिखा था कि अभी प्रॉमिस करो कि तुम और भी अच्छा काम करोगे। आई प्रॉमिस आई विल कम एंड सी यू एवरी मंथ। तुम हमारे इकलौते लड़के हो, हमें तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अच्छे से पढ़ना और इतने बड़े इंसान बनना कि बुढ़ापे में तुम हमारा ख्याल रख सको। किसे पता था कि ये खत नरगिस जी का आखिरी खत होगा और वो हम सबको छोड़कर चली गई। जो भी हो, हम नरगिस जी को, उनके काम को, उनके डेडिकेशन को आज तक भी याद करते हैं। और जो छाप उन्होंने छोड़ी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, आई थिंक नरगिस जी को कोई भी आज तक भी रिप्लेस नहीं कर पाया है, ना कभी कर पाएगा। तो नरगिस जी की ही याद में सुनते हैं अगला गाना चोरी चोरी फिल्म से, लता जी की आवाज़ में। मैं रुचि आपके साथ और ये है वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा। आजा रे मौत मेरी तरफ आने लगी, जान तेरी तरफ जाने लगी, बोल शामे जुदाई क्या करे, बोल शामे जुदाई क्या करे, आस मिलने की तड़पाने लगी। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा। आजा रे अपने बीमार गम को देख ले, हो सके तो तू हमको देख ले, तूने देखा न होगा ये समा, तूने देखा न होगा ये समा, कैसे जाता है दम को देख ले। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा। आजा रे। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ।